हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 20 है और आज हम करने वाले हैं एमएस वर्ड का पार्ट 12, जिसमें कि हम देखेंगे व्यू टैब। हमारे एमएस वर्ड में जो व्यू टैब है उसका कैसे यूज करना है, उसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं, उन सभी को आज हम जानने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पे चलते। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हमने पहले दिन तक देखा था हमने रिव्यू टैब, आज हम करने वाले हैं व्यू टैब। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए। तो नए डॉक्यूमेंट में आने के बाद यहाँ पे देखो, हमने पहले दिन रिव्यू टैब किया था, इन सभी ऑप्शंस को देखा था रिव्यू टैब का, और आज हम व्यू टैब करने वाले हैं। ठीक है, व्यू टैब में सिंपल जैसा नाम है वैसा ही काम है। व्यू मतलब देखने का नजरिया, कैसे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को या फिर हमने जो कोई भी काम किया है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें काफी सिंपल चीजें हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ चीजें नहीं है जैसे कि बाकी टैब्स में था। इसमें बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन इनमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा। जैसे कि इसको दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट की जरूरत है। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, मतलब पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया है। अब इस पैराग्राफ में पहले आता है हमारा व्यूज का ऑप्शन। व्यूज में सबसे पहले देखो, ये प्रिंट लेआउट वाला ऑप्शन अभी एक्टिवेट है, क्योंकि नॉर्मल में डिफॉल्ट में हमारा जो प्रिंट लेआउट ही रहता है। प्रिंट लेआउट मतलब ये जो पेज दिख रहा है ना आपको, एक पेज की तरह दिख रहा है, इसे प्रिंट लेआउट कहा जाता है। तो अभी नॉर्मल प्रिंट लेआउट में ही दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसे रीड मोड पे क्लिक करता हूँ, जो पहले वाला ऑप्शन है रीड मोड पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हमारा ऐसे करके ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सिर्फ रीड कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों को आप पढ़ सकते हो। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पढ़ सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते, एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट नहीं कर सकता, या फिर मैं अगर यहाँ पे कुछ और लिखना चाहूँ तो वो भी नहीं लिख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ से मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ। और अगर आपको इसको बंद करना है ना, अगर आपको दोबारा बैक आना है, तो आपको अपने कीबोर्ड का जो लेफ्ट के साइड ऊपर में एक देखो एस्केप बटन लिखा हुआ है, ESC लिखा हुआ है, एस्केप बटन पे प्रेस करना तो आप बैक पे आ जाओगे। ठीक है, अब अगला है हमारा प्रिंट लेआउट। तो मैंने बता दिया प्रिंट लेआउट, ये वाला जो अभी हमारा ऑन है ये हमारा प्रिंट लेआउट है। और अगला आता है हमारा वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब क्या है, वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट की तरह आ जाएगा। वेब लेआउट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट में आते हो, विकीपीडिया तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, विकीपीडिया या फिर किसी भी वेबसाइट में आते हो, किसी भी कंपनी की वेबसाइट में, तो वहां पे जब जाते हो तो वहां पे देखो पेज पे नहीं होता, वो पेज नहीं होता, वो एक स्क्रीन टाइप होता है, ऊपर नीचे स्क्रॉल होता है। मैं यहाँ पे एक और एक ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आप लोगों को और एक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं और एक पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ, रैंड फॉर्मूला लगाया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है लेकिन कोई पेज नहीं है। जैसे कि प्रिंट लेआउट में क्या हो रहा था, प्रिंट लेआउट में सॉरी प्रिंट लेआउट में क्या हो रहा था, प्रिंट लेआउट में पेज हो रहा था, ये पेज है। ठीक है, एक पेज खत्म हो गया दूसरा पेज आ गया। ठीक है, लेकिन वेब लेआउट में ऐसा नहीं है। वेब लेआउट में एक ही पेज रहता है। ठीक है, उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो, जैसे कि कोई वेबसाइट वगैरह में रहता है, वेबसाइट वगैरह में आप देखोगे ना तो ऐसे ही रहेगा, कोई पेज सिस्टम नहीं है उसमें। ठीक है, वेब लेआउट लेआउट में ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। आगे हमारा आता है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या है, आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइन में क्लिक कर देंगे ना, तो आउटलाइन में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं होम पे गया, होम पे जाकर मैंने इसको बोल्ड कर दिया, नहीं, या फिर मैंने इस टेक्स्ट को बड़ा कर दिया, या फिर मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया करके मैंने इसको इटैलिक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, फॉर्मेटिंग कुछ लगाई है। ठीक है, लगाने के बाद अगर मैं आउटलाइन पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ पे इस वाले को अनटिक कर देता हूँ। जैसे शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं अनटिक कर देता हूँ ना, देखो हमने जो फॉर्मेट्स लगाया था ना यहाँ पे, वो फॉर्मेट्स यहाँ पे बंद हो जाएंगे। ठीक है, या फिर शो फर्स्ट लाइन ओनली, शो फर्स्ट लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो फिर जो पहले का जो लाइन है ना, पहले का जो लाइन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, अनटिक करता हूँ, तो देखो हर एक पैराग्राफ जो है ना हमारा, ये एक पैरा है ना, पैरा एक एक करके पैरा है ये सब। तो इन पैरा के आगे देखो एक डॉट है, एक डॉट दिख रहा है आपको। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ना, सो फर्स्ट लाइन ओनली, तो हर एक लाइन का जो पहला, मतलब हर एक पैरा का जो पहला लाइन है ना, वही लाइन यहाँ पे सिर्फ शो होगा। ठीक है, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, ज्यादा सही में इसमें कुछ जरूरी नहीं है। आउटलाइन में जो मैंने बताया उस तरह से आप देख सकते हो। जो क्रॉस करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये है, तो दोबारा मैं व्यू टैब में जाता हूँ। जाने के बाद अगला है हमारा, तो ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट में आपका जो टेक्स्ट है ना, एक साइड पे चला जाता है, और ये भी बिल्कुल वेब लेआउट की तरह ही होता है। ठीक है, वेब लेआउट की तरह काम करता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें भी कोई शीट वगैरह नहीं होता। ठीक है, ये भी बिल्कुल ऊपर से नीचे होता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये
किसी पेज में नहीं आता, ठीक है। और इसकी और एक बात है कि ये साइड में आता है, बस ये दो इनकी खासियत है। अब अगला क्या आता है हमारा, अगला आया था हमारा फोकस। फोकस में क्लिक कर देंगे ना तो हमारा क्या होगा, ये हमारा फोकस में आ गया। मतलब रीड मोर की तरह नहीं है, रीड मोर क्या है उसमें से पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को या फिर अपने जो टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह लिखा है ना उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो। क्यों फोकस कर सकते हो, क्योंकि जो बैकग्राउंड है ना वो हमारा ब्लैक हो गया है और सिर्फ इसमें ही हमें कलर दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा एक फोकस पड़ गया ना। आपको भी शायद अभी आप वीडियो देखोगे ना, आपको भी वीडियो में समझ में आएगा कि आपका जो फोकस है ना वो आपका इसके ऊपर जा रहा है, साइड में नहीं जा रहा, क्योंकि साइड में ब्लैक हो गया है। मैं इसके बाहर जाने के लिए दोबारा मुझे एस्केप बटन को मैंने प्रेस किया, बाहर आ गया। अब यहाँ पे आता है हमारा इम्प्रेसिव रीडर। इम्प्रेसिव रीडर का क्या मतलब है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो देखो यहाँ पे हमें ऐसा करके शो होगा। ऐसा करके शो होने का मतलब ये है, जैसे कि कुछ कुछ ना बच्चे क्या होता है कि वो किसी वर्ड को सही से पढ़ नहीं पाते। जैसे कि हम अगर नॉर्मल में कोई लिखते हैं ना, कॉपी वगैरह में लिखते हैं, या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। नॉर्मली जो लिखा हुआ है ना ऐसे करके ना कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको दिक्कतें आती है, ठीक है। जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, पढ़ने में कमजोर नहीं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत आती है, तो उनके लिए ऑप्शन बनाया गया है। इसमें क्या होता है, हर एक वर्ड को अलग अलग से काफी ज्यादा स्पेस देकर, बीच में काफी ज्यादा स्पेस देकर दिखाया जाता है, जिससे कि उस बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे काफी सारे हैं, जैसे कि वेरी नैरो। वेरी नैरो मतलब बहुत एक लाइन में बहुत कम वर्ड्स आएंगे, बहुत कम वर्ड्स आएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे और भी है, यहाँ पे अगर आप नैरो करोगे तो थोड़े ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर आप मॉडरेट करोगे तो और थोड़े ज्यादा आएंगे, या फिर अगर आप वाइड करोगे तो फुल एकदम वेब वेब लेआउट की तरह फुल स्क्रीन में आ जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बीच में, कोई साइड में कोई जगह नहीं, खाली जगह नहीं, ठीक है। अब अगला आता है हमारा पेज कलर। पेज कलर भी कर सकते हो। बहुत लोगों को क्या होता है कि उन्हें ना कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है, तो उनके हिसाब से वो चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपना, ठीक है। तो जो कलर उनके आंखों में ना चुभे, बहुत लोगों को कलर से इरिटेट होता है, ठीक है, या फिर उनको कलर ब्लाइंडनेस होता है तो कलर को समझ नहीं पाते, तो उनके लिए आप कोई भी एक कलर चेंज करके रख सकते हो, जिससे कि उनको टेक्स्ट अच्छे से उन्हें समझ में आए, ठीक है। या फिर यहाँ पे अगला है हमारा फोकस। इसमें भी आप फोकस कर सकते हो। इसमें फोकस करने का तरीका अलग है, हमारे हमारे हिसाब से अलग है, क्योंकि हमारे में फोकस क्या होता है कि साइड की तरफ ब्लैक हो जाता है और बीच में सिर्फ हम फोकस कर पाते हैं, लेकिन इसमें फोकस के मतलब और भी कई सारे हैं। जैसे कि अगर ये पहला नॉन पे है, अभी फोकस यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी लाइन पे फोकस करता हूँ, जैसे कि लाइन पे फोकस, ठीक है, मैंने कहा ना कि ये उन स्पेशल बच्चों के लिए जिनको की समझने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए क्या है कि ये एक लाइन पे फोकस करेगा। अगर आपको ऊपर के लाइन पे देखना है तो ऊपर के इस एरो पे क्लिक कर दो, या फिर नीचे देखना है तो नीचे के एरो पे क्लिक कर दो। साइड में एरो दिख रहा होगा आपको ऊपर और नीचे, तो ऐसे क्लिक करोगे तो नीचे नीचे आएगा, और ऊपर क्लिक कर दो तो ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और भी फोकस है, जैसे कि आपको थ्री लाइन्स पे फोकस करना है, थ्री लाइन्स के लिए आप ऐसे ही थ्री लाइन्स पे आ सकते हो, फिर ऊपर ऊपर करोगे तो ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे नीचे करोगे तो नीचे नीचे जाएगा। फिर अगर यहाँ पे और भी है फाइव लाइन्स पे फोकस करना है तो फाइव लाइन पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। और भी यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे कि अगर मैं इसे नोन पे कर देता हूँ। फिर यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग का क्या मतलब है, जो टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस था ना वो स्पेस आपका बंद हो जाएगा। टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस था वो अब स्पेस आपका बंद हो जाएगा। दोबारा अगर स्पेस लगाना है तो दोबारा स्पेस लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगला आता है A to Z सिलेबस। A to Z सिलेबस का क्या मतलब है, इस पे अगर क्लिक करता हूँ ना तो देखो कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पे बहुत बड़े हैं। देखो देखो ये जो स्टाइल्स वर्ड है ना, ये स्टाइल्स वर्ड हमारा छोटा है, ठीक है। मैंने कहा ना ये स्पेशल बच्चों के लिए है, तो बहुत बच्चों को क्या होता है, कुछ कुछ जो बड़े वर्ड्स होते हैं ना उनको ना पढ़ने में दिक्कत आती है, मतलब उससे बोलने में दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते। तो इसलिए जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड को इन्होंने तोड़ तोड़ के लिखा है। देखो मैं इसको जूम करता हूँ, कोऑर्डिनेटेड को देखो तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, और डी नेट एड, तो इसको तोड़ के लिखा गया है, बीच में देखो पॉइंट्स आ गया है, ठीक है, एक एक करके डॉट आ गया है। तो यही है सिलेबस का काम, A to Z सिलेबस का काम। अब अगला आता है हमारा रीड आउट। रीड आउट में क्या है, रीड आउट में मैंने आपको पहले भी ये चीज रीड आउट में बताया, रीड आउट मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था हमारे रिव्यू टैब में। मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि मैं अपना ब्लिंकिंग पॉइंट देख रहा हूँ, ब्लिंकिंग पॉइंट अभी आपको शायद कलर यहाँ पे ऐसा इसलिए दिख नहीं रहा, मैं वाइट कर लेता हूँ। देखो आपका ब्लिंकिंग पॉइंट दिख रहा है, वीडियो के आगे मैं ब्लिंकिंग पॉइंट रखता हूँ अपना। रखने के बाद अगर मैं रीड अलाउड पे क्लिक, Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click on line video, you can paste in the embed code. देखा आपने, रीड अलाउड पे क्लिक करने से क्या होता है, आपने जहां से अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखा था वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम के थ्रू एक वॉइस आती है, सिस्टम के थ्रू, जैसे कि गूगल असिस्टेंट होता है ना, वैसे ही इनके एक में एक साउंड ये प्रोवाइड करवाते हैं उस रीडिंग को करने के लिए। अब मैं दोबारा अपना ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ 2 पे, फिर अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ
To make your document तो look यहाँ से ये पढ़ना professionally स्टार्ट कर देगा, produced, ठीक है। Word अब आगे provides. आगे यहाँ हमारा क्लॉज इंप्रेसिव रीडर, अगर इस पे क्लॉज कर दोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। दोबारा मैं व्यू टैब में जाता हूँ, दोबारा यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ गया। अभी है हमारा वर्टिकल ऑप्शन। वर्टिकल का मतलब क्या है? वर्टिकल का मतलब है आपका ऐसे शीट्स आएंगे, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब स्लाइड करके ऊपर नीचे स्लाइड करके आप पेजेस को ला सकते हो। लेकिन अगर आप स्लाइड टू स्लाइड कर सकते हो। स्लाइड टू स्लाइड में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी पेज कम है, मैं और एक पेज ले लेता हूँ, और एक पेज लेता हूँ 20 का एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने पेज ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं बुक्स की तरह इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे कि बुक्स में होता है ना, पेज को स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमारे, देखो नीचे दिख रहा है, ये नीचे वाला ये ब्लैक वाला दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बुक्स को ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हैं अपने पेजेस को। तो ऐसे करके होता है। मैं नॉर्मली वर्टिकल में ही कर लेता हूँ अभी, ठीक है। फर्स्ट पेज में चलते हैं, फर्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आता है हमारा रूलर। रूलर हमारा क्या है, रूलर देखो ये जो आपका दिख रहा है, आपका ये है हमारा रूलर। ये रूलर दिख रहा है ना, ये आपका रूलर है। अगर मैं रूलर को बंद कर देता हूँ तो हमारा रूलर यहाँ से बंद हो जाएगा। रूलर पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो दोबारा हमारा रूलर आ जाएगा, ठीक है। तो रूलर का काम ये था कि यहाँ से अगर आपको रूलर चाहिए तो आप ला सकते हो, या फिर नहीं चाहिए तो आपको अनटिक करके रख सकते हो। अब अगला आता है हमारा ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन को ऑन कर देंगे ना, तो यहाँ पे एक मैथ्स की तरह हमारा एक बॉक्सेस बन जाएंगे, छोटे छोटे मैथ्स में जो बॉक्सेस होते हैं ना, बचपन में जो बॉक्सेस होते थे मैथ्स कॉपी में, तो वैसे करके यहाँ पे बॉक्सेस आ जाएंगे। अब ग्रिड लाइंस का क्या मतलब है, ग्रिड लाइंस होने से ना आप कोई भी शेप वगैरह आप सही से इंसर्ट कर सकते हो, या फिर अपने टेक्स्ट को सही जगह पे आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं शेप पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं ये स्क्वायर लेता हूँ, फिर मैं अगर व्यू टैब में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से स्क्वायर चाहिए, यहाँ से मैं रखता हूँ। फिर मैं यहाँ से, देखो परफेक्ट शेप में बन रहा है, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा, परफेक्ट शेप के अंदर ये बन रहा है। तो जितना मुझे चाहिए उतने स्क्वायर तक मैं ले लूंगा, तो उतना बड़ा मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो व्यू टैब में, अगर आप ग्रिड लाइंस को ऑन करते हो। मैं ग्रिड लाइंस को बंद कर देता हूँ। अगला आता है हमारा नेविगेशन पैनल। नेविगेशन पैन क्या होता है, नेविगेशन पैन मैंने रिव्यू टैब में भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। रिव्यू टैब नेविगेशन पैन में क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग्स को देखा आता है। हेडिंग्स को क्या मतलब है कि यहाँ पे अभी हमारा कुछ हेडिंग नहीं है। जैसे कि मैं अभी हेडिंग बना देता हूँ, इसको अगर मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको होम पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं इसको हेडिंग 1 लगा देता हूँ, और फिर मैं इसको बीच में कर देता हूँ। तो ये हमारा इस पेज का हेडिंग बन गया, ठीक है। अब अगर मैं किसी और एक पेज में जाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा एंटर दबा के इसको नीचे करता हूँ, और इस वैन को मैं और एक एंटर दबा के बीच में कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, वैन को सिलेक्ट करता हूँ, अरे पेन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको हेडिंग बनाता हूँ, और इसको मैं बीच में कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक हेडिंग बन गया, ठीक है। कुछ भी हो मैं बताने के लिए, तो देखो वीडियो अगर देखो यहाँ पे सारे हेडिंग शो होंगे, हेडिंग्स पे यहाँ पे देखो हेडिंग शो हो रहा है। वीडियो पे क्लिक कर देंगे तो वीडियो पे आ जाएंगे, वीडियो वाले पे। और अगर हम वैन पे क्लिक कर देंगे तो वैन वाले से हम आ जाएंगे। तो ये दोनों हमारे हेडिंग बन गए। तो हेडिंग के यहाँ हिसाब से यहाँ पे शो होगा। और अगर आपको और भी हेडिंग्स बनानी है तो आप बना सकते हो। और अगला हमारा ऑप्शन है क्या है, पेजेस। पेजेस में क्या है, आपको अपने पेजेस, सारे पेजेस यहाँ पे शो होंगे। 14, 16 जितने भी आपके पेजेस है ना, वो आपके पेजेस शो होंगे। जिस पेज पे क्लिक कर दोगे ना, उस पेज पे पहुंच जाओगे। जिस पेज पे क्लिक कर दोगे उस पेज पे पहुंच जाओगे। अब अगला आता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट ऑप्शन में क्या है, रिजल्ट ऑप्शन में अगर आप, मैं यहाँ पे कुछ दा टाइप करता हूँ, तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि दा हमारा कहाँ कहाँ पे है, दा हमारा किस किस पेज में है, कहाँ कहाँ पे हमारा दा लिखा हुआ है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे शो करेगा। हमें सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। और वो दा हमारा, यहाँ पे अगर मैं देम्स लिखता हूँ, THEMES, देम्स लिखता हूँ, तो देम्स कहाँ कहाँ पे है वो भी हमें शो करेगा, ठीक है। और देम्स किस किस लाइंस में, किस किस सेंटेंस में हमारा देम्स को यूज किया गया है, वो सारे हमें यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये था नेविगेशन पैन का काम। तो व्यू टैब में नेविगेशन पैन का काम ये था। अब यहाँ पे आता है जूम। जूम में क्या ऑप्शन है, जूम में हमारे कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे देखो अभी हमारा स्वैप है, देखो यहाँ पे राइट के साइड में नीचे पे आओगे, यहाँ पे देखो आपको मिलेगा अभी हमारा जूम स्वैप है। अगर मैं इसे 200 पे करना चाहता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, पूरा फुल स्क्रीन, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक चिपक के आ गया, ठीक है। अगला जूम क्या है, अगला जूम है हमारा 75, तो और छोटा हो जाएगा। तो ऐसे और छोटा हो गया। या फिर अगर मैं यहाँ से जाकर, अगर मैं इसको अपने हिसाब से अगर छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और भी सारे ऑप्शन है जूम में, जैसे कि पेज विड्थ पे क्लिक कर दूंगा, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये हमारा फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। जो कि हमारा इस पे आ रहा था, 200 पे आ रहा था, 200 पे जिसके आ रहा था। फिर टेक्स्ट विड्थ,
इसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा ना तो ये हमारा ऐसे करके बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक का एक अपना अपना एक साइज होता है, ठीक है, उस साइज के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर मैं होल पेज पे क्लिक करता हूँ ना तो ये हमारा पूरे पेज को अपने एक ही में दिखाएगा, ठीक है, पूरा पेज हमारा एक ही बारी में शो करेगा। इसमें काफी दिखने में दिक्कत होती है, इसलिए नॉर्मली लोग 100 पे 100 पे रखते हैं, ठीक है, 100 पे आप रखते हैं। या फिर अगर आप इसको छोटा बड़ा करना है ना, आप अपने माउस अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन को भी क्लिक कर सकते हो। अपने माउस से मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस को भी क्लिक कर सकते हो तो बड़ा होगा, कंट्रोल माइनस को दबाओगे तो छोटा होगा। तो यहाँ से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अब हमारा था 100%। 100% में क्या मतलब है, अभी मान लो अगर हमारा इतना छोटा है 53 है, 53 देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 53 है। अगर मैं यहाँ पे 100 पे क्लिक करता हूँ ना तो ये देखो 100 पे आ जाएगा। या फिर अगर मैं इससे बड़ा भी होता है ना, फिर मैं दोबारा अगर 100 पे क्लिक कर दूंगा 100% पे तो ये हमारा 100% पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं और भी 3 ऑप्शन है, जैसे कि वन पेज पे क्लिक कर दूंगा तो ये वन पेज में शो होने लग जाएगा सिंगल पेज में। अगर मैं मल्टीपल पेज पे क्लिक कर दूंगा ना तो मल्टीपल पेजेस में शो होने लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैं पेज विड्थ पे क्लिक कर दूंगा ना तो ये पेज पूरे विंडो पे हमें शो करेगा, ठीक है। इन तीनों का ऑप्शन सिंपल था, वन पेज का मतलब वन पेज, मल्टीपल पेज पर ये का मतलब मल्टीपल पेज, एक स्क्रीन में बहुत सारे पेजेस शो होंगे। पेज विड्थ का मतलब एक ही पेज को पूरा इतना बड़ा कर देगा कि हमारा फुल स्क्रीन में आ जाए। अब यहाँ पे आता है हमारा और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैं अभी एमएस वर्ड पे जाता हूँ। एमएस वर्ड पे अभी हमारा 2 ऑप्शन ऑन है, 2 विंडो हमारे खुले हुए हैं। एक है हमारा ये एमएस वर्ड के नोट्स जो लिखे हुए हैं, इसको मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा जो ये वाला जो आपको यहाँ पे डेस्क अभी हमारा शो हो रहा है ना यहाँ पे स्क्रीन पे, यही हमारा सिर्फ ओपन है, एक एक ही ओपन है। अगर मैं यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ ना, न्यू विंडो पे, तो मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो देखो हमारा और एक विंडो बन गया, लेकिन उसका ही डुप्लीकेट। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सेम टू सेम बना है लेकिन इसका डुप्लीकेट बना है, ठीक है, डुप्लीकेट बना है। अब यहाँ पे मैं दोबारा व्यू टैब में जाता हूँ, जाने के बाद अगर मैं और एक न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा और एक न्यू विंडो बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 3 विंडोज बन गए, यहाँ पे हमारे 3 विंडोज बन गए। दोबारा मैं व्यू टैब में जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक कर देंगे ना, अरेंज ऑल, न्यू विंडो तो अपने करने को देख लिया कि न्यू विंडो अगर हमें चाहिए हो तो न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे तो न्यू विंडो बन जाएगा। अब अरेंज ऑल क्या है, अरेंज ऑल पे क्लिक कर दोगे ना तो आपके वो तीनों जो विंडोज है ना वो सारे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, सारे यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे। या फिर अगर आप इसको कट करना चाहते हो, किसी एक को कट कर दो, कट कर दिया आपने, फिर अगर दोबारा अरेंज ऑल पे क्लिक कर दोगे ना तो ये दोनों अब अरेंज हो जाएंगे। आपने एक को कट कर दिया, आप दोनों को अरेंज कर लिया इसने। अगर आप दोबारा और एक विंडो पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे 3 आ गए। फिर अगर आप दोबारा व्यू पे जाओगे, फिर अगर आप दोबारा अरेंज ऑल पे क्लिक कर दोगे ना तो तीनों एक साथ फिर से आ जाएंगे। तो ये था इसका काम, इसको कट कर देते हैं। अब मैं किसी एक विंडो को मुझे बड़ा करना है तो मैं यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ तो ये हमारा स्क्रीन बड़ा हो गया। अब यहाँ आता है हमारा स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन से क्या होगा, मान लो मैं ये जो वीडियो है ना यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना ब्लिंकिंग पॉइंट, यहाँ पे इस वीडियो पे रखता हूँ, इस वीडियो पे रखता हूँ। रखने के बाद अगर मैं स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर दूंगा ना तो यहाँ से हमारा जो स्क्रीन हो जाएगा वो हमारा स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अलग शो होगा और यहाँ पे हमारा अलग शो होगा, ठीक है। तो हमारा स्क्रीन यहाँ से ही डिवाइड हो गया, ठीक है। डिवाइड हुआ का मतलब यहाँ पे भी हमारा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे हमारा भी पूरा वीडियो से ही है और यहाँ पर भी हमारा वीडियो से ही है। लेकिन क्या हुआ कि बीच से डिवाइड हो गया। अब आप इन दोनों को दोनों में अलग अलग करके काम कर सकते हो, ठीक है। अब अगला आता है रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर दूंगा तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो स्प्लिट है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ और विंडोज नए नए लगा लेता हूँ, ठीक है, न्यू विंडोज और भी 3 मैंने यहाँ पे न्यू विंडो बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 विंडो न्यू पे बना लिया मैंने। यहाँ पे हमारे 3 विंडोज है, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको 3 विंडो है, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं व्यू टैब में गया, जाने के बाद अगर मैं व्यू स्लाइड बाय स्लाइड पे क्लिक कर दूंगा, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड से क्या होता है, मैं व्यू स्लाइड बाय स्लाइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो करेगा कि आपको किसके साथ अपना ये जो विंडो है ये आपको मतलब स्लाइड बाय स्लाइड शो करवाना है, मतलब साइड बाय साइड, कि इस साइड आपका कौन सा विंडो रहेगा, इस साइड कौन सा विंडो रहेगा। तो अभी मैं किस वाले पे हूँ, अभी मैं देखो 3 वाले पे हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, कट करता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा 3, यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है ऊपर, देखो अपना टाइटल बार में 3 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है यहाँ पे। अगर मुझे इसके साइड में कौन सा लाना है, इसके साइड में मैं 2 वाले को लाना चाहता हूँ। वैसे हमारा सेम ही है दोनों, ठीक है, मैं 2 वाले को लाना चाहता हूँ। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा यहाँ पे जो है देखो 3 आ गया और यहाँ पे हमारा 2 आ गया, देख रहे हैं आपको 2 आ गया। अब जब मैं किसी भी एक विंडो पे अगर मैं स्लाइड करूंगा तो देखो दोनों एक साथ स्लाइड हो रहा है, दोनों एक साथ स्लाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप देखो अपने जो विंडो का ऑप्शन है ना, किसी भी एक विंडो पे जाओ, यहाँ पे जो विंडो का ऑप्शन दिख रहा है आपको, विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला, व्यू स्लाइड बाय साइड के नीचे दो साइनरी या स्क्रोलिंग है, इसको आप क्लिक कर दो।
ये अब हमारा ऑन था, इसको आप बंद कर दो। बंद करने के बाद अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे ना तो आपके स्क्रॉल नहीं होगा, ये दोनों फिर अलग अलग स्क्रॉल होंगे। अब ये आपका कहाँ पे काम होता है, मान लो आपने आपका एक आंसर शीट है, उस पे आपने एक एग्जाम लिया है, आपने एक एग्जाम लिया है, उस एग्जाम में आपके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं एक अलग डॉक्यूमेंट पे, और एक अलग डॉक्यूमेंट पे एक बच्चे ने एग्जाम दिया है। अब अगर दोनों को आप चेक करना चाहते हो कि इसमें जो लिखा है इस पे भी क्या वही लिखा है, सेम टू सेम आंसर है या नहीं है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों फिर अलग अलग करके स्क्रॉल होंगे। और अगर आपको दोनों को एक साथ ही अगर स्क्रॉल करना है तो इस बीच वाले ऑप्शन को ऑन कर दो, तो दोनों एक साथ ही फिर स्क्रॉल होंगे। आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई भी एक मैंने विंडो को, इसको मैंने हद से ज्यादा छोटा कर दिया है, या फिर मैंने बड़ा कर दिया है, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको ठीक करना चाहता हूँ, ठीक है, दोबारा मैं रिसेट विंडो पे जाऊंगा, मतलब यहाँ पे जाऊंगा, विंडो पे जाऊंगा, फिर मैं रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कर दूंगा, रिसेट विंडो पोजीशन, ये थर्ड वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये दोनों नॉर्मल हो जाएंगे जैसे कि पहले थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा विंडो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब विंडो में हमने ये दोनों भी देख लिया। अब यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, नॉर्मली एक पे चलते हैं। यहाँ पे एक पे आ गए, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, नॉर्मली एक पे आ गए। अब यहाँ पे आता है स्विच विंडो। स्विच विंडो किस लिए काम आता है, मान लो आपके यहाँ पे बहुत सारे विंडोज ओपन है, ठीक है, बहुत सारे विंडो पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारे यहाँ पे खुले हैं, 10-12 खुले हुए हैं, तो यहाँ से अगर आप स्विच विंडो पे जाओगे ना, स्विच विंडो पे जिस वाले विंडो पे आपको जाना है, जिस वाले डॉक्यूमेंट पे आपको जाना है, उस वाले डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे तो उस वाले डॉक्यूमेंट पे आप चले जाओगे। अगर 2 वाला चाहिए तो 2 वाले पे आ गए, अगर आपको 1 वाला चाहिए तो 1 वाले पे चले गए। तो ये ऐसा करके काम है। अब अगला आता है हमारा शेयर पॉइंट, ये मैक्रोज वाला मैं बाद में बताता हूँ। शेयर पॉइंट हमारा क्या है, शेयर पॉइंट पे अगर क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज में आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह आपको मिलेंगी। डिटेल्स वगैरह आपको कैसी डिटेल्स वगैरह, जैसे कि यहाँ पे देखो कि इसका जो पेजेस है, इसमें कितने पेजेस है, 16 पेजेस है। वर्ड्स कितने हैं, 6841 वर्ड्स है। फिर टोटल एडिटिंग टाइम, इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, 20 मिनट का टाइम लगा है। फिर इसका टाइटल हमने अभी तक लिखा नहीं है, टाइटल हम चाहे तो यहाँ से रख सकते हैं। फिर इसमें कमेंट भी कुछ नहीं किया है हमने, कमेंट मैंने रिव्यू में बताया था आपको कि कमेंट कैसे करना है। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है ना, ये आपको थोड़ी बहुत यहाँ से मिल जाएंगी। तो ऐसे करके होता है। अगर आपको बैक जाना है तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट के नीचे आपको एक एरो दिखेगा, यहाँ पे इस लाइन के यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे एरो दिखेगा, एरो पे क्लिक करना तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। तो आपने प्रॉपर्टीज भी देख लिया। अब लास्ट आता है मैक्रोज। मैक्रोज को अच्छे से समझेंगे। मैक्रोज हर जगह पे है, पावर पॉइंट में मैक्रोज है, एमएस वर्ड में मैक्रोज है, एमएस एक्सेल में ही मैक्रोज है। तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं मैक्रोज करूंगा। मैक्रोज का मतलब क्या पता है, मैक्रोज में दो चीज है, यहाँ पे देखो, एक है हमारा व्यू मैक्रोज, एक है हमारा रिकॉर्ड मैक्रोज। मैं आपको प्रैक्टिकली बताया था। मैं यहाँ पे मैक्रोज पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं अपने एक मैक्रो का एक नाम देता हूँ, मतलब जो एक नाम देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नोट्स लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो आप किसी मतलब आपको कुछ काम है आपको, ठीक है, और आपको वो काम आपको डेली करना है, कि आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का या फिर हर एक वीडियो का आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। तो नोट्स अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको डेली आना पड़ेगा, अपना बॉर्डर लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट पे, फिर आपको अपना नोट्स करके हेडिंग देना पड़ेगा, फिर उस पे आपको उसको हेडिंग करना है, फिर आपको मिडिल में करना होगा। तो आपको ये चीजें, फिर आपको जो बुक मार्क होगा, मतलब वाटर मार्क को आपको डेली लगाना पड़ेगा। तो उन सब चीजों को आपको डेली डेली करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एक मैक्रो बना लो, मैक्रो को रिकॉर्ड कर लो, और वो रिकॉर्डिंग हर दिन आप जब नोट्स बनाने जाओगे तो आप उस चीज को इंसर्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे अपना एक नोट्स लिखा, इसलिए आप एक मैक्रो बना लोगे, और उसको बनाने के बाद आप उसको सेव कर लोगे। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करूंगा ना, वो हर एक चीज हमारा मैक्रो रिकॉर्ड करता रहेगा। देखो हमारे यहाँ पे एक इस एरो में एक मैक्रो टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, एक रोबोट टाइप का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये अब हर चीज को रिकॉर्ड करेगा जो भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट्स। नोट्स लिखने के बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब में जाता हूँ, फिर मैं इसको हेडिंग बनाता हूँ, हेडिंग में बना लिया। अब मैं इसको बीच में कर लेता हूँ, करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि हमारा नोट्स है ना। फिर मैं डिजाइन टैब में जाता हूँ, डिजाइन टैब में जाने के बाद मैं इसमें एक बॉर्डर मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इस पे कुछ, मैं अपने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है, मुझे एक बॉर्डर भी चाहिए तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। तो मैंने ऐसे करके यहाँ पे अपना एक प्रिपेयर बना लिया कि हर दिन अगर मैं जब नोट्स बनाने के लिए अपना लैपटॉप ओपन करूंगा और फिर मैं मैक्रोस पे जाऊंगा, तो बिल्कुल मेरा ऐसा करके बन के आना चाहिए। अब मैं व्यू टैब में जाता हूँ, जाने के बाद मैं मैक्रो ऑप्शन पे जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा मैक्रो क्या होगा, ये हमारा सेव हो गया। अब सेव कहाँ पे हुआ है, सेव ये हमारा एमएस वर्ड, जो ये हमारा ऐप है ना, एमएस वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हुआ है, किसी डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ है, किसी फाइल में नहीं हुआ है, ये हमारा पूरा मैक्रो के अंदर ही हुआ है, ठीक है। तो ये अब
कहीं पर भी काम करेगा। डेली अगर आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करोगे ना, तो नया डॉक्यूमेंट में भी ये मैक्रो आपको ओपन हो जाएगा। जैसे कि इसके लिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, कंट्रोल+N दबा के नया डॉक्यूमेंट ले लिया। इस डॉक्यूमेंट में आने के बाद अगर मैं व्यू पे जाता हूँ, फिर मैं मैक्रो पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद मैं व्यू मैक्रोस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको सारे मैक्रोस मिल जाएंगे, आपने जितने भी आज तक बना के रखे होंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा जो ये दूसरा वाला, ये जो नोट्स, ये हमने बनाया था अभी नोट्स नाम से, इसको मैंने सिलेक्ट किया। फिर मैं अभी रन पे क्लिक कर दूंगा, अपना यहाँ पे जो रन का ऑप्शन है, रन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो ये हमारा रन हो गया। ये देखो जो हमने जो बॉर्डर लगाया था, फिर हमने नोट्स लिखा था, फिर हमने एक वाटर मार्क लगाया था, वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो हर दिन आपको ये काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आपको मैक्रो पे आना है, मैक्रो वाले ऑप्शन पे व्यू टैब में आना है, मैक्रो वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आपका जो मैक्रो आपने बनाया था उसको सिलेक्ट करना है, फिर उसे रन पे कर देना है। तो आपका ऐसा करके फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये आपका हमेशा ही काम करेगा, ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट में काम करेगा। तो व्यू टैब में सबसे ज्यादा जरूरी है मैक्रोज ही था, ठीक है। बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसे अच्छे से समझना होगा, ठीक है। आपको अगर आपने अब इसको डेली डेली यूज करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके जो नोट्स है, इसका मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने इसके नोट्स डाल दिए पीडीएफ में बनाकर। आपको अगर जरूरत लगती है तो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो।